हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे हिंदी व्याकरण की, जो कि 12th के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो वो पॉइंट्स कौन कौन हैं, पहले समझते हैं। पहला बात करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होता है, किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 बात करेंगे लिपि की। पांचवा पॉइंट आपका रहेगा राष्ट्रभाषा के बारे में। 6 पॉइंट की बात करेंगे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। 7वां पॉइंट की बात करेंगे भाषा के अंग के बारे में। 8वां पॉइंट रहेगा भाषा के कितने कौशल होते हैं। 9 नंबर पॉइंट आपका रहेगा व्याकरण की शुद्धता के बारे में। और 10 नंबर व्याकरण के बारे में। तो इन 10 पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स ज़रूर दिला देंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझते हैं और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला पॉइंट की बात करें भाषा, लैंग्वेज। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होता है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होता है। अब आप सोचते होंगे अभिव्यक्ति क्या होता है, बढ़िया से समझते हैं। अभिव्यक्ति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने मन की बात साफ साफ कह देता है, उसे क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति। भाषा भी तो यही कहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने मन की बात साफ साफ कह देता है। तो भाषा आप समझ गए, भाषा क्या अभिव्यक्ति का साधन है। तो ये आप समझ गए भाषा के बारे में कि भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने मन की बात साफ साफ कह देता है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला आपका कथित या मौखिक, दूसरा आपका लिखित। तो भाषा के रूप आप समझ गए कि भाषा के कितने रूप, 2 रूप। कौन कौन, पहला आपका कथित या मौखिक, दूसरा लिखित। तो पहला पॉइंट आपने समझा भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। दूसरा आपने समझा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 रूप होते हैं। तीसरा बात करें कि भाषा का सबसे छोटा रूप वाक्य है। भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है, वाक्य होता है। ये पॉइंट आपका तीसरा हो गया, भाषा का सबसे छोटा रूप वाक्य। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में। लिपि भाषा में वर्णों की ध्वनि के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए स्क्रिप्ट क्या होता है आपको मालूम है बिल्कुल। लिपि भाषा में वर्णों की ध्वनि के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी कि वर्णों की ध्वनि के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। यानी कि मार्क की बात करें तो ठीक है, लिपि भाषा में वर्णों की ध्वनि के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। नेक्स्ट बात करें 5वां पॉइंट राष्ट्रभाषा के बारे में। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है, देवनागरी। तो पॉइंट नंबर 5 और 6 में इसी की बात करनी थी, राष्ट्रभाषा के बारे में। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप समझ गए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है, देवनागरी। उसका नाम क्या है, देवनागरी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन, पहला आपका वर्ण या अक्षर, दूसरा आपका शब्द और तीसरा वाक्य। भाषा के कितने अंग होते हैं, भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला आपका वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यदि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 4।
सब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाषा के चारों कौशल का नाम लिखे, तो पहला लिखिएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के चारों कौशल में शुद्धता व्याकरण के द्वारा ही आती है। भाषा के चारों कौशल में शुद्धता किसके द्वारा आती है? व्याकरण के द्वारा आती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों की बनावट और उनके शुद्ध शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण आप समझ गए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर और उनके शुद्ध शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझे। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति क्या होता है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने मन की बात साफ साफ कह देता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? पहला आपका कथित या मौखिक, दूसरा लिखित। नोट में बात करें कि भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है, तो वाक्य होता है। लिपि की बात करें, लिपि भाषा में वर्णों की ध्वनि के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि भाषा में वर्णों की ध्वनि के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। नोट की बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल मालूम है। और यह जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम क्या है? देवनागरी। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन? वर्ण, शब्द, वाक्य। भाषा के कितने कौशल? 4 कौशल। पहला आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के कितने कौशल? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के चारों कौशल में शुद्धता व्याकरण के द्वारा ही आती है। भाषा के चारों कौशल में शुद्धता किसके द्वारा आती है? तो व्याकरण के द्वारा आती है। व्याकरण आप समझ गए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा शब्दों की बनावट और उनके शुद्ध शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। तो 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप समझ गए इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।